बनाती है, लेकिन जब कामयाबी आप पे कदम ना चूमे और आप असफल होने लगे, तब आपके खिलाफ अक्सर बगावत हो जाती है। और यही बगावत फिलहाल मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या को लेकर हो रही है। हार्दिक पांड्या, जिनकी मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स की हार के साथ आईपीएल 2024 से ऑफिशियली बाहर हो गई, जिनकी मुंबई इंडियंस नीचे से टॉप कर रही है, अब उनको लेकर बगावत टीम के अंदर शुरू हुई है। हालांकि आईपीएल 2024 की शुरुआत से ही हार्दिक पांड्या विवादों में रहे। रोहित शर्मा की जगह कैप्टन बनाया गया था, ये फैसला फैंस को पसंद नहीं आया। तमाम दिग्गजों की भी राय थी कि ये सही नहीं किया गया, ये खराब फैसला था और ये करना मुंबई को तोड़ने जैसा था, और हुआ भी वही। 12 मैचेस मुंबई ने खेले, सिर्फ 4 मैचेस जीते, 8 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा। मुंबई इंडियंस फिलहाल 8 पॉइंट के साथ 9th रैंक पर है। मोस्ट प्रॉब्ली शायद 10 या 9 पर ही वो फिनिश करने वाली है। लेकिन इसके बावजूद लगातार हार्दिक पांड्या को बैकिंग जो है वो फैमिली से मिली, अंबानी फैमिली, मुंबई मैनेजमेंट से। लेकिन अब खबर आई है कि मुंबई के बड़े खिलाड़ी, जिसमें सूर्य कुमार यादव है, जिसमें जसप्रीत बुमराह है, जिसमें रोहित शर्मा है, उन्होंने हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी और उनके लीडरशिप को लेकर सवाल उठा दिए हैं। ये पूरा विवाद जो है ये देश के बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, और ये विवाद जो है ये दरअसल तिलक वर्मा की बल्लेबाजी को लेकर हार्दिक पांड्या के स्टेटमेंट जुड़ा है। जब हार्दिक पांड्या ने एक मैच में हार के बाद तिलक वर्मा को जिम्मेदार ठहराया था, और उसके बाद पूरी टीम ने अब जाकर इसको लेकर बैकफायर किया है, और मुंबई के जो मेन प्लेयर्स हैं उन्होंने मुंबई के कोचिंग स्टाफ को इस बारे में बताया कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे कप्तान है जो ड्रेसिंग रूम में चर्चा नहीं करते थे, उनकी लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, और अब ये सारी बातें जो है ये धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रही है। हालांकि इसको लेकर एक वजह यह भी हो सकती है कि हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी जो है वो मुंबई के सीनियर्स खिलाड़ियों को कभी पसंद नहीं थी, जिसमें रोहित के अलावा बुमराह और सूर्या का नाम है। रोहित के अलावा कप्तानी के लिए भी दावेदार जो खिलाड़ी थे उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम टॉप पर चल रहा था, सूर्य कुमार यादव का नाम टॉप पर चल रहा था, क्योंकि ये 2 खिलाड़ी भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश की कप्तानी की, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आप याद कीजिए, वर्ल्ड कप में हार के बाद सूर्य कुमार यादव इंडिया के कप्तान बनाए गए थे और ऑस्ट्रेलिया को 5 T20 सीरीज में 4-1 से हराया था। सूर्या इस सीजन कैप्टेंसी के प्रबल दावेदार थे। जसप्रीत बुमराह अक्सर टेस्ट मैचेस में वाइस कैप्टन होते हैं, और इंडिया के लिए अधिकतर मैचेस में वो भी वाइस कैप्टेंसी करने नजर आते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या को जब ये जिम्मेदारी दी गई, तब से ये कहानियां लगी थी। कई बार जसप्रीत बुमराह की स्टोरीज, कई बार सूर्य कुमार यादव की स्टोरीज ये इनडायरेक्टली इशारा करती थी। लेकिन अब जो कहानी आई है वो साफ साफ कहा जा रहा है कि हार्दिक को लेकर एक ऑफिशियल कंप्लेन जो है वो ड्रेसिंग रूम में हुई है, मैनेजमेंट के सामने और सपोर्टिंग स्टाफ के सामने। मुंबई इंडियंस के अधिकारी की तरफ से हालांकि इस बात को लेकर कहा गया कि ये लीडरशिप का संकट नहीं है, 10 साल से रोहित की कैप्टनसी की आदि थी, इसलिए थोड़ा सा चेंज को लेकर ये कहानी हो रही है। शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है उसके बाद ये सारी कहानी गड़बड़ हुई है। कहा जा रहा है कोचिंग स्टाफ एक मैच के बाद मिले और बैठक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बुमराह थे, जिनसे पूछा गया कि भाई साहब आप इतने बड़े प्लेयर हैं, बताइए क्या वजह हुई। तो उसमें उनकी तरफ से ये सारी कहानी जो है ये बताई गई है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कैप्टेंसी बदली जाएगी, ये भविष्य का सवाल है, लेकिन जो वजह थी वो आपको बताते हैं। हार्दिक पांड्या ने दिल्ली कैपिटल्स से खिलाफ हार के लिए टीम के टॉप स्कोरर तिलक वर्मा को लेकर सवाल खड़े किए थे। दरअसल मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा था कि जब अक्षर पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक को गेंदबाजी कर रहे थे, तब तिलक को ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, उस वक्त खेल की अवेयरनेस होनी चाहिए थी, हम चूक गए और इसी वजह से हम मैच हारे। खबर यह है कि एक खिलाड़ी को बलि का बकरा बनाना या दोषी ठहराने को लेकर मुंबई के जो बाकी प्लेयर्स थे उनको ये बात नागवार गुजरी, और इसी बात को लेकर उन्होंने ऑफिशियली कंप्लेन की है। खबर आई है कि मुंबई की फ्रेंचाइज हर साल की तरह सीजन का जायजा खोलेगी और जायजा लेने के बाद फ्यूचर को लेकर फैसला किया जाएगा। हालांकि अब तक जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि हार्दिक पांड्या की लीडरशिप को लेकर कोई संकट नहीं है। कहा जा रहा है कि जो मैनेजमेंट है, मेनली जो लोग इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो हार्दिक पांड्या के साथ खड़े हुए हैं। हार्दिक इस सीजन में
बहुत कमाल शुरू में नहीं कर पाए, हालांकि पोस्ट वर्ल्ड कप के अनाउंसमेंट के बाद वो अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। लखनऊ के सामने 2 विकेट निकाले, केकेआर के सामने 2 विकेट निकाले, साइरस ने 3 विकेट निकाले और आखिरी के 3 मैचेस में अच्छा कमबैक उन्होंने किया है, जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लेकिन मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शुरुआती मैचेस से फ्लॉप थे और इसी वजह से हार्दिक को लेकर सवाल जो थे वो लगातार खड़े थे। अब एक बात तय है कि अगले साल मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, ये पांचों लोग क्या नजर आएंगे, इसकी चांसेस बहुत कम लगते हैं। ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में जब मेगा ऑक्शंस आएंगे तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो दाएं बाएं शिफ्ट होंगे और अलग अलग टीमों को रिप्रेजेंट करते नजर आएंगे। यानी मुंबई इंडियंस का जो कोर है, ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले मैचेस में दिखाई पड़े। हो सकता है हार्दिक पांड्या मुंबई में रहे, लेकिन रोहित शर्मा जो है वो आपको मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने नजर ना आए। आपको क्या लगता है, रोहित अगर मुंबई छोड़ते हैं तो कहां जाएंगे और क्या ये